तो देखिए आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान का एकीकरण। यानी कि सबसे अगर इतिहास में टफ टॉपिक माना जाता है तो वो होता है राजस्थान का एकीकरण। और हर कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठते हैं, राजस्थान के एकीकरण। तो देखिए सर्वप्रथम एकीकरण की बात किसने उठाई, तो ध्यान रखना 1939 में राजस्थान के एकीकरण की बात कब उठी थी, 1939। ये विचार दिया था, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिलिट। इसने सर्वप्रथम राजस्थान की रियासतों को एक करके एक राजस्थान बनाने का विचार दिया। क्लियर बात, कोई समस्या? अब साहब एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की गठन किया गया था। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। ठीक है, और रियासती विभाग का साथ अध्यक्ष बनाया गया था लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। रियासती विभाग का मतलब है रियासतों को एक करना। ठीक, और इसका सचिव या इसका सलाहकार किसको बनाया था, वीपी मेनन। वीपी मेनन इसका क्या था, तो साहब रियासती विभाग ने एक सुझाव दिया था कि जिस रियासत की जनसंख्या है 10 लाख और उसकी वार्षिक आमदनी अगर 1 करोड़ है तो वो रियासतें अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। और राजस्थान में इन शर्तों को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी, 4। कितनी थी, 4। कौन कौन सी 4 थी वो देखो। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 उदयपुर। यानी कि राजस्थान की ये 4 रियासतें ऐसी थी साहब जो इन शर्त को पूरा करती थी, अर्थात इनकी जनसंख्या 10 लाख थी और वार्षिक आमदनी कितनी थी, 1 करोड़। इस प्रकार रियासती विभाग का गठन हुआ, अर्थात भारत को एक करने का गठन हुआ। जिस प्रकार जर्मनी को एक बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार भारत को एक किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए भारत का इसको बिस्मार्क कहा जाता है, लोक पुरुष भी कहा जाता है। पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई। अब साहब आगे क्या होता है, यानी कि अंग्रेजों के समय जितने भी रियासतें थी वो 3 भागों में बंटी हुई। एक तो थी साहब ए श्रेणी की, एक थी बी श्रेणी की, एक थी सी श्रेणी। ए श्रेणी का मतलब है कि वे राज्य जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे वो तो किस श्रेणी में आते थे, बी श्रेणी में। वे रियासतें जो राजाओं के अधीन थी, जिनके ऊपर देशी राजा राज करते थे, वो किस श्रेणी में आती थी, बी। अगर आपको सीधा पूछते राजस्थान कौन से श्रेणी का राज्य था, बी। यानी कि राजस्थान कौन से श्रेणी का था। और सी श्रेणी का मतलब है जहां पर अंग्रेज सीधे शासन नहीं चलाते थे, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जो चीफ कमिश्नर होता था वो शासन चलाता था। और राजस्थान में साहब ऐसा क्षेत्र है अजमेर बेरवाड़ा। अगर पूछ ले राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सी श्रेणी का था तो कौन सा था, बाकी पूरा राजस्थान किस श्रेणी में आता है, बाकी ये श्रेणी में राजस्थान का कोई लेना देना नहीं। हो गई ये बात क्लियर, कोई समस्या किसी प्रकार की? तो अब देखते हैं अगली बात। यानी कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ, जिस समय राजस्थान का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साहब, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का, एटली। कौन था, ए से एकीकरण और ए से एकीकरण। अब कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं अपन कि राजस्थान का जब एकीकरण किया गया उस समय रियासतें कितनी थी, उस समय रियासतें कितनी थी, तो साहब 19 तो थी रियासतें और 3 थे ठिकाने। रियासतें कितनी थी राजस्थान में, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर बेरवाड़ा। अब 19 रियासतें मैं लिख रहा हूं, बोलो हलवा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
शाहपुरा, टोंक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिख दो पूरी साइड में, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और साथ अब गिनो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हो गए। अब साहब तीन क्या थे ठिकाने, तो तीन ठिकानों की कभी नकल मत करना, ठीक है। तीन ठिकानों की क्या मत करना, साहब न से नीमराना, ठीक है साहब। क से कुशलगढ़, साहब ल से लव, ठीक है। नीमराना कहां पड़ता है, कुशलगढ़ कहां पड़ता है, और साहब लावा कहां पड़ता है। पहले था जयपुर में, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, तो यहाँ के शासक कौन थे उस समय, सामंत था यहाँ का राव राजेंद्र, ठीक है। यहाँ का था हरिंदर सिंह, कौन था, और यहाँ का था प्रदीप सिंह, कौन था। अब मैं 19 रियासतों के शासक बता दूं आपको, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय राजस्थान का क्या हुआ था, एकीकरण। अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछते एकीकरण के समय अलवर का कौन था, तो साहब ध्यान रखना तेज सिंह, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह सेकंड, करौली का गणेश पाल, कौन था, धौलपुर का उदयभान सिंह, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह, बूंदी का बहादुर सिंह, किशनगढ़ का सुमेर सिंह, कोटा का भीम सिंह, झालावाड़ का राजा हरिश्चंद्र, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ का राम सिंह, शाहपुरा का सुदर्शन देव, टोंक का अजीत उजोला, कौन था, अजीत उजोला, उदयपुर का भूपाल सिंह, जोधपुर का हनुमंत सिंह, जैसलमेर का जवाहर सिंह, बीकानेर का शार्दुल सिंह, जयपुर का मान सिंह सेकंड और सिरोही का अभेश। क्लियर, कोई समस्या किसी प्रकार की बिल्कुल भी नहीं है ना। ये थे उस समय के क्या शासक थे। क्लियर, अगर अब आपको कोई भी पूछ ले एकीकरण के समय उदयपुर का कौन था, करौली का कौन था, कोटा का कौन था, तो कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठिकाना तो भी मैंने आपको बता दिए। अब साहब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, उनमें से जाट रियासतें कितनी थी रे, 2। जाट रियासतें दो कौन कौन सी थी, भरतपुर और धौलपुर, और एक थी साहब मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत कितनी थी, 1, और वो थी टोंक। बाकी सब राजपूतों की रियासतें थी, ठीक है। हाँ, टेंशन मतलब विष्णु की कोई रियासत नहीं थी उसमें। 2 जाटों की थी, एक मुसलमान की थी, टोंक वो जमीन का पंडारी वाली, और बाकी सब राजपूतों की रियासतें। क्लियर, अब देखते हैं साहब सबसे बड़ी रियासत कौन सी, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी देखें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की कौन सी थी रे, तो जोधपुर, या उसको उस समय क्या कहा जाता था, मारवाड़। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी
और भारत की सबसे छोटी थी भिलवारी। कौन सी थी? भिलवारी, जो कहां पड़ती है? एमपी। क्लियर? अब मैं मिजोरम वापस मैं आपको बोल करके निकालूंगा। यहां तक कोई समस्या? जामोजी बिल्कुल भी आपको अगर कोई समस्या का कोई नाम रहना भी नहीं चाहिए। अब साहब अपन करेंगे राजस्थान का, क्या करेंगे? एकीकरण। तो ध्यान रखना साहब, राजस्थान का एकीकरण कितने सनों में हुआ? और सीधी बात, फेरा भी 7 निवेदन 1 हुआ करे। अगर मान लो दूल्हा दुल्हन फेरा भी कितना निवेदन 1 है? 7। तो ध्यान रख, एकीकरण यानी कि 1 कितना हुई? 7 फेरा 1 बैठ नहीं है। तो राजस्थान को लेकर सीधे प्रश्न पूछे, राजस्थान का एकीकरण कितने सनों में हुआ? 7 सनों में हुआ। कितने सनों में? 7। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे साहब क्रम संख्या। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे उस संघ का नाम। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे उसमें विलय होने वाली रियासतें या ठिकाने। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे साहब संघ। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? उसकी राजधानी। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? राजप्रमुख। उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। उसके बाद उद्घाटनकर्ता। और उसके बाद लिखेंगे अपन, बिल्कुल सरल है। अब मैं पहले आपको क्रम यानी कि कितने सदनों में होगा? 7। और कुछ समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के एकीकरण में लगे। क्लियर? अब साहब ध्यान रखो, कितने समय में होगा रे? अब पहली बात तो शरण के नाम, यानी कि पहले शरण का क्या नाम था, दूसरे का क्या नाम था, एक ध्यान रखिए। बोलो एमपी से बस राजस्थान आई। साहब शरण पूरा हो गया। ठीक है? अब एम से पहले शरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। पी से पूर्वी राजस्थान संघ। से संयुक्त राजस्थान संघ। व से भारत राजस्थान संघ। फिर है स से संयुक्त प्लस भारत राजस्थान संघ। उसके बाद छठे का राजस्थान से राजस्थान संघ। और सातवें का वर्तमान राजस्थान संघ। अब बोलो कोई शरण में नाम समस्या? एम से बस कहां आई? राजस्थान। तो एम से हो गया मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ, व से भारत राजस्थान संघ, स से संयुक्त भारत, और राजस्थान से राजस्थान, और राजस्थान से राजस्थान। हो गया? अब साहब क्या देखना है कि उनमें रियासतों की आई। ठीक है? तो रियासत ये पहली रिपब्लिक है ए बी सी डी। पहली रिपब्लिक कौन है रे? ए बी सी। अ से ब से सी से और डी से कोई समस्या साहब? अब देखो मैं तो कल हमने सन और अंतरिक बता दूंगा। अब देखते हैं सन कृतिक। ये नहीं एक बार मोबाइल नंबर याद रख दो, याद रख दो। जरूर हुआ तो जीके का सवाल पूछना याद रख लो। मेरा मोबाइल नंबर है साहब 18 25 18 30 15 26 1। हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर है हमारा, क्योंकि विदेश में हो जाए यार। तो इधर लिख दो। पहले लिख दिया 18, दूसरे में 30, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में,
कोई समस्या? अब साहब 348 348 2 49 1 50 1 56 348 यानी कहते हैं भी 50 हो गया साहब? अब कोई समस्या? पहली रियासत होगी मिले। अब साहब देखते हैं दूसरी पूरी राजस्थान संघ में कौन कौन आए। तो साहब भी ट्रिक कही है पूरी राजस्थान की, सुन जो पूरी राजस्थान की ट्रिक। बोलो बाबू कीको झाड़ू परसाटो, बाबू कीको झाड़ू परसाटो। बोलो बा से बांसवाड़ा, बा से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, दू से डूंगरपुर, फिर प से प्रतापगढ़ और सा से शाहपुरा और टो से टोंक। कोई समस्या? ध्यान रखना ठीक है साहब, ये तो रियासतें हुई है, ठिकाने कैसे होंगे? तो जो ठिकाना जिस रियासत में आता है वो विलय होते वो ठिकाना भी हो जाएगा। ये नहीं कि जो भीमराना किस में आता था? अलवर, तो इसके साथ कौन सा ठिकाना आ गया? भीमराना। तो अलवर मिल गया तो भीमराना अलवर नहीं आता। फिर दूसरा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, तो बोलो बांसवाड़ा आया यहाँ पर, ये आ गया। तो इसके साथ कौन सा ठिकाना जुड़ गया? कुशलगढ़। क्लियर? अब साहब तीजे में कहीं हुई तो तीजे में क्यों ध्यान रखना? पूर्वी राजस्थान संघ प्लस और कौन जुड़ गया? उदयपुर। अब देखो साहब कितनी रियासतें जुड़ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अब कितनी जुड़ गई? 14 जुड़ गई। हमें साहब वर्ग राजस्थान संघ में तो ध्यान रखी जो इन्हें हाथ है। एक तो पूरी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर हो यानी कि आप राजस्थान कर दो संयुक्त राजस्थान संघ प्लस जे 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 डी। ट्रिक कही है जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। साहब कोई समस्या? अब है 500 कि 500 में कहीं हो तो 500 में साहब ये तो संयुक्त वर्ग राजस्थान है, यानी कि वर्ग राजस्थान प्लस साथ में कौन सा संघ जुड़ गया? कौन सा संघ जुड़ गया रे? मत्स्य संघ ये जुड़ गया साथ में, यानी कि यहां तक भाई देखो पहले ये हुआ फिर ये, इसके साथ ये जुड़ गया, फिर इनके साथ ये जुड़ गया और फिर इनके साथ कौन सा जुड़ गया? मत्स्य संघ। चलिए अब इसमें इतनी ध्यान रखना संयुक्त वर्ग राजस्थान संघ प्लस साथ में कौन जुड़ गई? सिरोही। लेकिन साहब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ा भेदभाव किया। 2 तहसील आबू और देवगढ़ जो मुख्य पर्यटन स्थल है उनको किसमें मिला लिया? गुजरात। तो आबू और देवगढ़ को छोड़ करके पूरी सिरोही इसमें मिल गई। अब इसमें होगा साहब किसको? इनके साथ एक तो मिल गया अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही का आबू, दिलोना और एमपी का स्थान दिया गया था यहाँ पर सुनील टप्पा और राजस्थान ने दिया था सिरोंज क्षेत्र एमपी को। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान के पूरे क्या हो गए? अब साहब मुझे बताओ जो लावा ठिकाना है उसका किसमें जुड़ गया? लावा जयपुर में आता था उस समय, तो इसके साथ कौन सा ठिकाना जुड़ेगा? लावा। कोई समस्या? अब देखो साहब राजधानी, पहली राजधानी की होती अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर आवतोई उदयपुर। अब हटो साहब राजधानी की बढ़ गई। हमें साहब देखना है राज प्रमुख, तो ध्यान रखना ठीक है। बोलो उदय, भीम, भूपाल, मान। उदय भीम भूपाल मान। इसका प्रथम शरण का राज प्रमुख कौन बना?
यहाँ पर कौन आ जाएंगे? हिरालाल सिंह, राज प्रमुख अगर राज्यपाल के पद में बदल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साहब मान सिंह राजपूत 1956 में। न्यास, ये बन गया 1 नवंबर 1956 को। और ध्यान रखना कि राज्यपाल को वैसे शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन यहाँ राज्यपाल को शपथ किसने दिलाई? यहाँ राज्यपाल को शपथ दिलाई थी मान सिंह। ठीक है, मान सिंह द्वितीय की तरह। अब ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन ट्री के साथ SGMS ऐसे शोभाराम कुमावत कौन बना था? शोभाराम कुमावत। जी से गोकुल भट्ट, गोकुललाल असावा। फिर M से माणिकलाल वर्मा। वर्मा। फिर S से हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, यहाँ पर भी हीरालाल शास्त्री, यहाँ तक भी हीरालाल शास्त्री। और यहाँ बन गया था हमारा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का आधुनिक निर्माता भी किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। एकमात्र वो जो बिरला सिंह की देर मनोनीत भी। अब कौन बन गए हैं? इनकी प्रधानमंत्री का पद किसमें बदल गया? मुख्यमंत्री। अब साहब उद्घाटन करते ठीक है, बोलो गॉडगिल चाचा पटेल, यानी कि NV हरिहर कृष्ण गॉडगिल, इसका भी और इसका चाचा नेहरू को करते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी का कोई ध्यान ही नहीं रखता। ठीक, अब साहब उपराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया? तो साहब दुनिया में 2 से बड़ी बीमारी आज तो बड़े इलाज होते हैं, एक बीमारी का इलाज कोई भी इलाज नहीं है। एक तो साहब बड़ी बीमारी है टीबी और एक बड़ी बीमारी है बीपी। आप इन बीमारी को लड़ जीत सके और इन्हों जीत ना हो जो कौन बीमारी है नहीं। अरे आपने कितना भी जुटिया करा दी बीबी चोरू का गुलाम होता है नहीं होता? तो टीबी का तो इलाज है पर बीबी का कोई इलाज नहीं है। तो 2 बीमारी टी से 23 से, बी से, फिर भीम सिंह। ठीक, अब कोई समस्या किन्हीं प्रकार। अब एक पद और बनाया तो साहब उपराज्य प्रमुख, वो बनाया था 4थे शरण में। ये 4था शरण है ना, यहाँ पर उदयपुर वाले विवाद करके इनके साथ मिलते हैं। क्यों? कि भाई राज प्रमुख तो किसको बना दिया था? भोपाल सिंह की जगह मान सिंह को। तो अब तुझे आजीवन बनाते हैं क्या? महाराज प्रमुख। तो 4थे शरण में एक पद रखा गया था जिसका नाम क्या था? महाराज प्रमुख। और आजीवन महाराज प्रमुख कौन रहे थे? उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह। अब बता देता हूँ, उदयभान सिंह थे धौलपुर के, कहाँ के थे? धौलपुर। भीम सिंह कोटा के, भोपाल सिंह मेवाड़ के, मान सिंह जयपुर के। और फिर महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया, वो मेवाड़ यानी कि उदयपुर के थे। ठीक है, इनका तो छोड़ो, ये उद्घाटन करता। और तेज सिंह कहाँ का था? अलवर का। कहाँ का था? अलवर का। बहादुर सिंह बूंदी का, भीम सिंह कोटा का और भीम सिंह भी कोटा। ठीक है, और जो साहब राजस्थान को पूरा एकीकरण। अब बताओ, मैंने कोई समस्या लगी तो नहीं? यदि कि पहले जो शरणों का नाम है उसकी ट्रिक क्या है? MP से बसपा आ गई राजस्थान। उसके बाद विलय किसका किया हमने? पहले A B C और D। A से अलवर, B से C से करौली, D से और कौन सा ठिकाना जुड़ गया? क्योंकि नीमराना किसमें आता था? तो रियासत जुड़ेगी तो साथ में क्या आ जाएगा? ठिकाना। दूसरी बात क्या टेक्निक थी मैंने? बाबू की को झाड़ू और साथ बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से को से कोटा, जा से दू से प्र से सा से सापुरा, तो से क्लियर। अब क्लियर मैंने कहा था कि पूरी राजस्थान संघ के साथ एक कौन जुड़ गया? उदयपुर। फिर ये जो पूरी राजस्थान संघ अर्थात संयुक्त राजस्थान संघ था उसके साथ 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी जिनकी ट्रिक है ट्रिपल जे बी। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर। और साथ इसीलिए 23 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30
मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको समस्या होगी। अब मैं पुनः आपको बिल्कुल ये मिटा करके मारवाड़ी में अच्छी तरह से समझाऊंगा और अच्छी तरह से लिखूंगा। जल्दबाजी इसीलिए की क्योंकि लॉन्ग वीडियो होता है, फिर अपलोड होने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से जिनके पास भी जाएगा वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ करके राजस्थान का एकीकरण जो सबसे टफ टॉपिक है, आधे घंटे में अगर चाहे तो उसको क्लियर कर सकता है। ठीक है।